Okay, hello everyone, welcome to Physics Academy, and today this is the first lecture of this series, and today I'm going to start this 1D motion. And I think you are having some basic idea about this basic parameters like distance, displacement, speed, velocity. Agar nahi hai, don't worry about this. I'll make the separate video regarding that basic kinematics parameters separately on that. And actually I wanted to start this 1D motion, so that's why I have started this 1D motion, and I'll make the separate video on that. Don't worry about this. Today I'll start this 1D motion. Okay, before going to that 1D motion, I'll give you some basic idea about acceleration, then we'll come to this 1D motion. Okay, तो शुरू करते हैं. Like acceleration is change in velocity with respect to change in time. So how we are defining this acceleration? Acceleration is defined as change in velocity with respect to change in time. कि किसी वेलोसिटी में चेंज टाइम के साथ क्या कर रहा है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं. और आप एक चीज नोट करके लिख लो कि चेंज इन एनी क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल. चाहे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में चाहे वो चेंज हो, अदर वो वेक्टर हो या स्केलर, वो ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल होगा, चाहे वो कोई भी क्वांटिटी हो, चाहे स्केलर हो या वेक्टर हो. तो यहां पे जैसे एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी मींस व्हाट? इट कंटेन्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो चेंज एक्सेलरेशन इज, इसलिए मैंने एरो दिया, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी. तो चेंज को कैसे डिनोट करते हैं? दिस इज डेल्टा. डेल्टा से चेंज को डिनोट करते हैं. तो v dv by dt. Actually this is a average acceleration. Delta, this is change in velocity with respect to change in time. Delta v over delta t. This means v final velocity minus initial velocity over t final minus of t initial. Okay? This is the change in velocity. इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So this is average acceleration. V final minus V initial, T final minus T initial. Now, if this change in time is infinitesimally small, अगर ये change infinitesimally small time के लिए कर दे, मान लो कि ये हो सकता है कि मैं 2 सेकेंड में वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, तो अगर जो भी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो. मैं कह रहा हूं कि अगर कि ये चेंज 0.001 सेकेंड के लिए अगर वो चेंज हो रहा है तो उसके वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है, तो दैट चेंज इन वेलोसिटी विल बी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज तो इनफाइनिटेसिमली स्मॉल के लिए क्या करते हैं? लिमिट पुट करते हैं. लिमिट डेल्टा टी, दिस चेंज इन टाइम डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो. जीरो नहीं है लेकिन जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, वो बहुत ही छोटा वैल्यू है. तो डेल्टा v बाय डेल्टा t. तो दिस इज dv बाय dt. ओके, dv बाय dt. तो हो सकता है ये dv बाय dt किसी को नोटेशन नया हो, तो दिस इज चेंज इन स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम. दिस इज ऑल्सो चेंज, बट दैट चेंज इज वेरी स्मॉल. इनफाइनिटेसिमली स्मॉल चेंज के लिए हम वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं. ओके, एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं. दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू किसी सफिशिएंट चेंज के लिए अपन बात कर रहे हैं, एवरेज एक्सेलरेशन. और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एक स्मॉल किसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं. ओके, आप वीडियो पॉज करके इस चीज को लिख लो. हाँ, एक रिक्वेस्ट ये है कि डोंट ट्रीट दिस ऑनलाइन क्लास एज ए क्लासरूम क्लास, कि आप एक अच्छे से नोटबुक बना के उस पर जो भी मैं बोल रहा हूँ या जो भी मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से आप नोट करो. ठीक, ये नहीं कि ये प्रवचन की तरह अपन सुन रहे हैं और फिर छोड़ दिए. ठीक, तो आप एक अच्छे क्लासरूम की तरह इसे ट्रीट करो. ओके, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है. दिस मींस कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है, दिस मींस व्हाट, कि इट विल कंटेन मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन.
मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो 1D मोशन में क्या खास बात है कि 1D मोशन मींस व्हाट, आइदर पार्टिकल विल मूव ऑन ए स्ट्रेट पाथ, आइदर हमने बॉल को छोड़ दिया, वी विल ड्रॉप अ बॉल, और किसी को अगर वर्टिकली अपवर्ड मैंने थ्रो कर दिया, कि किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया, किसी बॉल को मैंने ड्रॉप कर दिया, तो दिस ऑल विल कम इनटू 1D मोशन। ओके, आइदर वो स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है या ड्रॉप कर दिया या वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया, दिस ऑल विल कम इनटू 1D मोशन। तो 1D मोशन का फायदा क्या है कि इसको कंसीडर करते हैं कि इस स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है, तो आइदर ऑब्जेक्ट राइट जाएगा या फिर लेफ्ट जाएगा, या फिर यहीं पे अगर कि आइदर ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, तो होगा तो ये इसी स्ट्रेट पाथ पे या इसी स्ट्रेट पाथ पे, तो इट विल मूव ऑन ए स्ट्रेट पाथ। तो बाय कन्वेंशन इस डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव मानते हैं कि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो अगर ऑब्जेक्ट उसके ऑपोजिट जा रहा है दिस मींस इसको मैंने निगेटिव मान लिया, तो डायरेक्शन क्या होगा, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव। तो डायरेक्शन का काम अपना पॉजिटिव नेगेटिव साइन से चल जाएगा। तो सिर्फ अपन मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो अपन इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो A इज इक्वल्स टू dv बाई dt। पहले जब मैंने निकला था तो वहां पे एरो दिया था मैंने, तो दिस एरो शोज कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, आगे अभी भी ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अपन डायरेक्शन का काम पॉजिटिव नेगेटिव से चला लेंगे, तो इसीलिए मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा। तो A इज इक्वल्स टू dv बाई dt। और एक कैसे एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं, A इज इक्वल्स टू dv बाई dt, और dx बाई dx से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं अपने मन से। ये कैलकुलस की सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिफरेंशिएट करोगे तो डिवाइड करोगे तो वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करता हूं कि इन दोनों को एक साथ रख लेता हूं, तो dx बाई dt dv बाई dx। तो dx बाई dt क्या देगा, dx बाई dt, तो dx बाई dt क्या देगा, v वेलोसिटी। तो A इज इक्वल्स टू v dv बाई dx, because dx by dt is v is velocity. Again here we are considering this v is velocity and x is displacement, कि यहां पे मैंने जो x लिया है दिस इज डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। कीप इन माइंड कि ये आगे जो भी x आएगा दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अगर स्पेसिफिकली अगर किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस कहता है तो हम उसको डिस्टेंस लिखेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ये जो नोटेशन है डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, ओके। तो 1D मोशन, स्पेशली 1D मोशन में क्या करेंगे कि 1D मोशन में हम उस मोशन की डिस्कशन करेंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जैसे बॉल ड्रॉप किए थे या बॉल को थ्रो किए थे वर्टिकली अपवर्ड, तो इस केस में क्या था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन था वो g था, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मीन्स किसी छोटे हाइट के लिए, मीन्स अप टू 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, आप g की वैल्यू को कांस्टेंट मान सकते हो, और कांस्टेंट होती है। एक्चुअली जब हाइट बढ़ती है तो वो कांस्टेंट नहीं रहती, लेकिन जब तक वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ठीक, तो उस केस में अपन कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट मानते हैं, उसी के अकॉर्डिंग तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो अपन मींस डिस्कशन करेंगे एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या होगा। तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी या कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो A इज इक्वल्स टू dv बाई dt, जो अभी इसके पहले अपन देखे थे, A इज इक्वल्स टू dv बाई dt। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे A dt इज इक्वल्स टू dv। अब देखो कि अभी मैंने कहा क्या इंटीग्रेट करेंगे, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को इंटीग्रेशन ना आए, तो डोंट वरी अबाउट द इंटीग्रेशन, कि यहां पे मैं जिस तरीके से प्रोसीड कर रहा हूं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन का आगे 1D में उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई अच्छे क्वेश्चंस होंगे तो ही दिस इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन आएगा। अदरवाइज इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बेसिक काइनेमेटिक्स पैरामीटर पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे कि हाँ किसी फंक्शन, अगर आपको
वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, तो वहां से आप एक्सेलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हो, बाय डिफरेंशिएटिंग। ओके, वो चीज वहां पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ पे देखो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे पहले अपन कंसीडर क्या किए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो बेसिक जो प्रॉपर्टीज होता है, तो वेलोसिटी कैसे चेंज कर रहा है, तो जब t इक्वल्स टू 0 था, इनिशियल टाइम जब t इक्वल्स टू t0 था, तो उसकी वेलोसिटी इनिशियल v0 थी, और जब इसकी t इक्वल्स टू t हो गया तो इसकी वेलोसिटी v होगी। इस तरह से लिमिट पुट करते हैं कि जब इनिशियल t0 था तो उसकी वेलोसिटी v0 थी, जब उसकी टाइम t हुई तो उसकी वेलोसिटी v होगी। कोई पार्टिकल है जो इनिशियली कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आफ्टर t टाइम इसकी वेलोसिटी चेंज कर गई, तो वो चीज यहीं से फाइंड करेंगे आगे। तो ये a कांस्टेंट वैल्यू है, तो जब भी कोई कांस्टेंट है उसको आप इजीली बाहर कर सकते हो। तो a और 1 इंटू dt को t, उसका इंटीग्रेशन t होता है, और लिमिट कहां से कहां है, t0 से t। जिन लोगों को कुछ इंटीग्रेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, आप देखो कि मैं कैसे कर रहा हूं, डोंट वरी अबाउट इंटीग्रेशन। आगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आने वाले, मींस आएंगे ही नहीं। अलग से इंटीग्रेशन मैं उसमें बेसिक काइनेमेटिक्स पैरामीटर्स में अलग से मैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में बताऊंगा। और 1 इंटू डीवी, तो डीवी का v कहां से कहां तक, v0 से v। अब देखो कि v0 से v, तो इसको कह सकते हैं v माइनस v0। अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं विद माइनस साइन, इज इक्वल्स टू a t माइनस t0। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, v माइनस v0 इज इक्वल्स टू a t माइनस t0। ओके, तो अब एक कंडीशन क्या है कि if t0 is equals to 0 means जो ऑब्जर्वेशन, दिस t0 इज व्हाट, इनिशियल ऑब्जर्वेशन टाइम, जो आपने स्टार्ट किया तो वो इनिशियल ऑब्जर्वेशन टाइम है। ठीक, तो इनिशियल ऑब्जर्वेशन टाइम को मैं 0 मान लिया, क्योंकि मैंने 0 सेकंड से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करना शुरू किया। तो उस केस में क्या होगा, v इज इक्वल्स टू v0 प्लस a t। मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने इस फॉर्म में देखा भी होगा। तो ये क्या है कि हो सकता है कि आपने ऑब्जर्वेशन t0 से स्टार्ट किया, तो उस केस में ये एक जनरलाइज फॉर्म में है। तो पहला इक्वेशन क्या आया, v इज इक्वल्स टू v0 प्लस a t। यहां पे क्या है कि t0 जो अपना t0 जो है वो 0 है, ये जनरलाइज है। ओके, तो आप जल्दी से इसे लिख लो, मैं फिर नेक्स्ट पे जाता हूं। अब दूसरा क्या है कि आप जो अभी तुरंत पढ़े थे कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू dx बाई dt। दिस इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, कीप इन माइंड, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी। तो फिर अगेन v dt करेंगे इज इक्वल्स टू dx, फिर लिमिट पुट करेंगे कहां, t0 से तो x0, मींस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कुछ है। जब आपने ऑब्जर्वेशन कुछ करना शुरू किया उस टाइम हो सकता है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ हो, और यहां पे ये x, तो t से x। तो जब इसका फिर दिस इज v dt, तो यहां क्या वेरिएबल t है, मींस टाइम है, वेरिएबल टाइम है, ये वेलोसिटी है। तो v एज ए कांस्टेंट काम करेगा, v इंटू c। अपन v का वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं क्या, v0 प्लस at इंटू dt इज इक्वल्स टू dx। लिमिट क्या है, x0 टू x, t0 से t। इसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे तो क्या होगा, इसको करेंगे तो x कहां से कहां, x0 से x इज इक्वल्स टू, अब इसको करेंगे v0 इंटू t, तो v0 t प्लस a। अब देखो a इंटू t dt है, तो जब भी इस फॉर्म में रहे x dx, इसका इंटीग्रेशन करना, तो x की पावर 1, तो इसको क्या करते हैं, x की पावर 1 बढ़ाते हैं, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। वही यहां पे करेंगे, ये चीज को यहां करेंगे, तो 1 t की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, और लिमिट कहां से कहां है, t0 से t तक, जो लिमिट यहां पे t0 से t तक। ठीक, तो इसको जब लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस x0 इज इक्वल्स टू v0 t माइनस ऑफ t0। ओके, t माइनस ऑफ t0 प्लस हाफ a t स्क्वायर माइनस ऑफ t0 स्क्वायर। सी, इतने बड़े एक्सप्रेशंस को देख के घबराना नहीं है कि ये कितना बड़ा एक्सप्रेशन आ गया। ठीक,
तो x माइनस एक्स नॉट वी नॉट टी माइनस टी नॉट प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर। तो कुछ लोगों को, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको लिख लो आप। कुछ लोगों को हो सकता है कि इस फॉर्म में हो x इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस फॉर्म में याद हो। उस केस में क्या है कि आपने इनिशियल टाइम जो ऑब्जर्वेशन टाइम था उसको जीरो मान लिया है और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को भी जीरो मान लिया कि जो भी आपका था तो इनिशियली कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, आपने जीरो डिस्प्लेसमेंट से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया। तो इस केस में क्या है कि एक्स नॉट इज इक्वल्स टू जीरो और टी नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, दोनों ही जीरो है। ओके, आप जल्दी से इसे लिख लो। अपन नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है कि a इज इक्वल्स टू, अभी जस्ट देखे थे कि v dv बाई dx, अगेन जब इसको इंटीग्रेट करेंगे a dx v dv, ये इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन बस वो तीन इक्वेशन फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमें डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, मीन्स अगर से क्वेश्चंस आते हैं तो अगर कोई डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आता है तो वो अलग चीज है, लेकिन अभी इसमें सिर्फ मैं वो इक्वेशन, तीन इक्वेशन फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन जो कर रहा हूं। तो फिर अगेन यहां पे क्या है कि दिस a इज कांस्टेंट, a क्या है कांस्टेंट और dx, तो इसको लिख सकते हैं ax। ये लिमिट कैसे पुट करेंगे, जब x नॉट था तो इसकी वेलोसिटी v नॉट थी, जब x हुआ इसकी वेलोसिटी v हुई। तो अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो a x कहां से कहां वैरी कर रहा है, x नॉट टू x इज इक्वल्स टू v dv, अगेन v dv, तो v की पावर 1 और प्लस 1, तो v की पावर 2 बाय 2, वैरी कहां से कहां कर रहा है, v नॉट से v। अब जब लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस और v नॉट स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू ax x माइनस x नॉट। ओके, और कुछ लोगों को अगेन, कुछ लोगों को किस फॉर्म में पता होगा, या आप कुछ v स्क्वायर इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। अगेन इस केस में क्या किया अपन, x नॉट को जीरो मान लिए। कंडीशन क्या है कि इनिशियली जब टी नॉट जीरो था तो यहां पे अगर टी नॉट जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, a t माइनस टी नॉट। उसी तरह इसमें x नॉट और टी नॉट जीरो नहीं होगा तो उसमें भी एक टर्म आ जाएगा x नॉट वाला और t के साथ टी नॉट वाला टर्म आएगा। इस केस में भी वही x नॉट मैंने जीरो कर दिया, नहीं तो x माइनस एक्स नॉट आता है, जो कि ये फॉर्म है। दोनों सेम ही है, बट इस केस में क्या है कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल टाइम जो आपका ऑब्जर्वेशन टाइम है वो जीरो है, डिफरेंस बस इतना है। ओके, तो ये तीन इक्वेशन अपना ब्रांडेड तीन इक्वेशन आ गया। ठीक, अब इस इक्वेशन को समझने के लिए अपन दो तीन क्वेश्चंस करते हैं, फिर दो तीन अच्छे सवाल करते हैं, फिर जाके और आगे कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके, आइए कि मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, कि सम ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, इट इज मूविंग विथ, अभी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट ही लेते हैं, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट, find the total displacement after 10 सेकेंड, कि 10 सेकेंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो ये तो इक्वेशन आ गया, लेकिन इस इक्वेशन को अपन क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं कि अगर आप 1D इक्वेशन, 1D मोशन सॉल्व कर रहे हो, तो मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई पार्टिकल 1D मोशन कर रहा है, इसका मतलब है कि आइदर ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा या फिर नेगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक, तो जो भी पॉजिटिव की तरफ जाएगा वो क्वांटिटी को आप पॉजिटिव यूज करोगे, और जो भी उसके ऑपोजिट जाएगा उसको एज ए नेगेटिव यूज करोगे। डायरेक्शन का काम अपन पॉजिटिव नेगेटिव से कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन में ये डिस्प्लेसमेंट है, दिस मींस इसके साथ डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है, कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं है, इसमें डायरेक्शन भी है। कि अगर आप v नॉट दे रहे हो तो v नॉट अगर पॉजिटिव जा रहा है तो आप पॉजिटिव लिखोगे, अगर a पॉजिटिव की तरफ है पॉजिटिव दोगे, नहीं तो नेगेटिव दोगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं, इसको यूज करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट
मूव कर रहा है इनिशियली 5 मीटर पर सेकेंड से। ओके, ये ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है 5, इसकी एक्सेलरेशन क्या है, तो a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ये एक्सेलरेट कर रहा है। तो एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन ये बताता है कि उसकी वेलोसिटी हर सेकेंड कितने से बढ़ रही है। अगर 2 मीटर पर सेकेंड इसकी एक्सेलरेशन है तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से हर सेकेंड बढ़ जाएगी। एक्सेलरेशन का मतलब यही है कि अपन डेफिनेशन क्या देखे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड है, दिस मींस कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जा रही है, हर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड से उसकी वेलोसिटी बढ़ जा रही है। तो अगर अभी 5 मीटर पर सेकेंड है तो नेक्स्ट सेकेंड क्या होगा, 7 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट क्या होगा 9 मीटर पर सेकेंड। तो हर सेकेंड उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जा रही है। एक्सेलरेशन का मतलब यही है। अगर यही मानो रिटार्डेशन या उसके अपोजिट डायरेक्शन होता, उसका मतलब क्या होता कि उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से घट जा रही है हर सेकेंड। ठीक, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में फर्क क्या है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है और रिटार्डेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो वेलोसिटी क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, और उसी वेलोसिटी का अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर लोगे तो वो उसका स्पीड होता है। जब आप कोई स्पीडोमीटर देखते हो उस पे शो करता है 40 किलोमीटर पर आवर, तो दिस 40 किलोमीटर पर आवर इज स्पीड, एट दैट इंस्टेंट योर स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। बट अगर मानो कि मैंने किसी बाइक को एक्सेलरेट कर दिया, तो एक्सेलरेट करने से जो आपके सडन बैक या आप बैकवर्ड होते हो एक्सेलरेशन की वजह से, तो दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी, जो आप बैकवर्ड होते हो, तो दिस इज एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन को आप फील करते हो। और दिस इज स्पीड, कि उस इंस्टेंट पे क्या है स्पीड। तो आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो फाइंड क्या क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकेंड। तो इनिशियली मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट मुझे पता नहीं कि पॉजिटिव, अगर इस तरफ जा रहा है तो वो तो पता है कि पॉजिटिव ही आएगा इस क्वेश्चन में। लेकिन आपको अगर जो अननोन फाइंड करना है तो उसके लिए आपको पहले से ही बाय मींस कॉमन सेंस से ये पॉजिटिव निगेटिव नहीं करना है, वो उस इक्वेशन से ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव निगेटिव आ जाएगा। ठीक, तो x इज इक्वल टू x इज डिस्प्लेसमेंट, सेकंड इक्वेशन यूज कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी इज 5, तो आफ्टर 10 सेकेंड मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो 10 ओके प्लस हाफ। अब देखो एक्सेलरेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसीलिए मैंने यहां पे 2 लिखा है, इनटू 10, दिस इज इनिशियल इनटू दिस इज स्क्वायर। x इज इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ at स्क्वायर, वही लिखा है। तो यहां पे 50 प्लस दिस विल कैंसिल 100, दिस इज 150 मीटर। तो दिस मीन्स आफ्टर 10 सेकेंड इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी 150 मीटर। आप इसकी वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हो कि 10 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगा, तो v इज इक्वल टू इनिशियल क्या है 5 v नॉट प्लस 2 इंटू 10, तो दिस विल 20 प्लस 5 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, आप इसको लिख लो। क्वेश्चन सेम रखते हैं, अब क्या करते हैं कि ये एक्सेलरेशन की जगह पे रिटार्डेशन कर रहा है, मींस वेलोसिटी एक्सेलरेशन की जगह पे रिटार्डेशन कर रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन उसकी अपोजिट डायरेक्शन हो गई इस डायरेक्शन में। अब क्या है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, अगेन सेम क्वेश्चन इज सेम, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकेंड। ठीक, कि 10 सेकेंड के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन 5 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो x इज इक्वल्स टू u क्या है, दिस u इज 5 मीटर पर सेकेंड प्लस 5 मीटर इंटू 10 प्लस हाफ इंटू, अब एक्सेलरेशन उसकी उल्टी दिशा में है तो माइनस इंटू 10 क्या स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल्स टू 5 इंटू दिस इज 50, दिस विल क्या माइनस ऑफ 100,
तो दिस विल गिव माइनस ऑफ 50 मीटर। अब देखो ये माइनस का क्या मतलब है, तो दिस मीन्स कि अब एक्सेलरेशन तो उसकी अपोजिट दिशा में है, तो ये वेलोसिटी कुछ 5 मीटर पर सेकेंड है, तो ये एक्सेलरेशन उसकी उल्टी दिशा में है, तो ये वेलोसिटी को घटाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ दूरी तक जाएगा। अब वेलोसिटी इसकी फाइनली जीरो होगी क्योंकि एक्सेलरेशन उल्टी दिशा में, फाइनली एक्सेलरेशन जीरो होगी क्योंकि उल्टी दिशा में, तो यहां पे कि आके वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। अब क्या होगी, अब वेलोसिटी जीरो हो गई, लेकिन ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड इसके अभी भी लग रहा है, इस पे अप्लाई अभी भी हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में। तो जैसे उसकी वेलोसिटी जीरो हुई, लेकिन रिटार्डेशन किस डायरेक्शन में रहेगा, तो जिस डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। ठीक, ऐसे एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज करती है, लेकिन यहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो जो भी चेंज होगा वो एक्सेलरेशन की दिशा में ही होगा, मींस इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी को अपनी ही दिशा में मींस चलने में चलाएगा, तो दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन नाउ। तो अब ये मूव मींस चेंज करके यहां से चलते हुए 10 सेकेंड के बाद माइनस ऑफ 50 मीटर, यहां पे माइनस ऑफ 50 मीटर उसने रोटेट करके यहां माइनस ऑफ 50 मीटर चल गया, मींस अपोजिट डायरेक्शन में ये 50 मीटर गया है। तो ये इक्वेशन आपको बताता है, दिस इक्वेशन विल टेल यू कि दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट ने टर्न ले लिया है, यहां पे टर्न लेके यहां पे दूसरी दिशा में जाना शुरू कर दिया, दिस माइनस कि ये इक्वेशन को पता है कि उस ऑब्जेक्ट ने यहां पे टर्न ले लिया है। ठीक, तो आप चाहे तो यहां पे फाइंड कर सकते हो कि कितना टाइम ये वेलोसिटी इसकी जीरो होगी, कि मैक्सिमम पॉइंट जिसमें वेलोसिटी जीरो क्या होगी, वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो 5 प्लस माइनस ऑफ 2 इंटू टी, तो यहां से टी इक्वल्स टू क्या आया 2.5 सेकेंड पे इसकी जो वेलोसिटी है जीरो होगी, कि मैक्सिमम पॉइंट पे वो, क्योंकि वेलोसिटी इधर है एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो वो फाइनली जाके जीरो होगी, तो ये जीरो हो गई, और टी इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड, कि 2.5 सेकेंड तक यहां पे ये जीरो होगी, फिर अगेन 2.5 सेकेंड यहां चलेगी। ठीक, अब 2.5 प्लस 2.5 5 सेकेंड हो गई, तो इसका मतलब है कि 5 सेकेंड तक उसकी डिस्प्लेसमेंट यहां पे जीरो होगी। अब इधर वो फिर चलना चाहिए, तो मुझे ये डिस्प्लेसमेंट 10 सेकेंड में फाइंड करना है। तो आप चाहो तो मिस दिस कम, ये माइनस 50 मीटर आया, तो दिस मीन्स कि इसने टर्न लेके यहां पे माइनस 50 मीटर गया, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसी वजह से यह माइनस आया। तो जो मेरा अननोन था डिस्प्लेसमेंट मुझे जो फाइंड करना था, उसका हम पहले से ही डायरेक्शन प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, कि हो सकता है कि उसने टर्न ले लिया, तो ये इक्वेशन आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि हाँ उस ऑब्जेक्ट ने टर्न ले लिया है, और फाइनली जो डिस्प्लेसमेंट है जो 50 मीटर है। ओके, तो आप इसको वीडियो पॉज कर लो और फिर इसको वो कर लो। मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, कि कहते हैं कि एक बुलेट को, अपने एक बुलेट छोड़ा, थोड़ा बुलेट का अच्छा फुट फिगर बनाते हैं, कि इस तरीके से एक बुलेट है, ठीक, इस तरीके से एक बुलेट है जो मानते हैं कि 16 मीटर पर सेकेंड से चल रहा, 16 मीटर पर सेकेंड से चल रहा। अब क्या होता है कि एक किसी पेड़ पे उसने बुलेट मारा, तो कहता है कि आफ्टर ट्रैवलिंग 0.4 मीटर, कि 0.4 मीटर वो ट्रैवल करने के बाद वो रेस्ट में आ जाता है। क्या मैं बोला कि किसी ने बुलेट फायर किया और किसी पेड़ पे फायर किया, तो आफ्टर ट्रैवलिंग 0.4 मीटर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, मींस फाइनली वो रेस्ट में आ जाता है। तो फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड मींस एक्चुअली रिटार्डेशन, फाइंड रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। तो और एक ये रिटार्डेशन फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, फाइंड द टाइम when it will be at rest, कि वो जब जीरो, उसकी वेलोसिटी जब जीरो होगी तो वो टाइम फाइंड करना है। तो आई करते हैं कि
जिस टाइम वो मानो ये किसी पेड़ पे उसने किया, जिस टाइम वो हिट किया, मींस इनिशियली जब हिट किया वो कितनी वेलोसिटी से 16 मीटर पर सेकेंड, और वो डिस्टेंस कितना कवर किया 0.4 मीटर, 0.4 मीटर अंदर तक गया, फिर जाके उसकी वेलोसिटी 0 हुई, ऑटोमेटिकली रिटार्डेशन लग रहा होगा। तो फाइनली इसकी वेलोसिटी 0 हुई, तो अपन इसमें यूज करते हैं 0 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इज 16 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, और डिस्प्लेसमेंट कितना था 0.4 मीटर। तो ए को मैंने कोई साइन नहीं दिया है कि प्लस या माइनस को कोई साइन नहीं दिया है, तो ऑटोमेटिकली वो प्लस या माइनस में आ जाएगा। तो ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.4, दिस इज 16 का स्क्वायर, सॉरी 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.4। तो अगर अपन कैंसिल करते हैं तो 8 इंटू 10 2, तो 320 मीटर पर सेकेंड, लेकिन माइनस, तो ये माइनस क्या बता रहा है कि माइनस है रिटार्डेशन, जो वेलोसिटी जा रही मींस इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी तो उसकी एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये रिटार्डेशन, उसी वजह से वो फाइनली जाके 0 होगा। तो फाइनल अगर वेलोसिटी फाइंड करना है तो क्या करेंगे, तो v इज इक्वल्स टू, यहां पे करते हैं अपन, तो फाइनल v 0 इज इक्वल्स टू u क्या है 16 प्लस, अब मुझे ये आ गया है माइनस ऑफ 320 इंटू टी, तो t इज इक्वल्स टू व्हाट, t इज इक्वल्स टू व्हाट 16 डिवाइडेड बाय 320, दिस इज 20, 1/20 सेकेंड। तो आफ्टर 1/20 सेकेंड ये वेलोसिटी जो बुलेट की वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी आफ्टर ट्रैवलिंग 0.4 मीटर। ओके, तो आज अपन यहीं तक रहने देते हैं कि नेक्स्ट क्लास वी विल सी सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस 1D मोशन, और इसका तो ऑपरेशन कर देंगे, ये 3 इक्वेशन जो है इसका तो ऑपरेशन कर देंगे अपन क्वेश्चंस बना के, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और माय ओनली रिक्वेस्ट इज आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और दिस इज फर्स्ट वीडियो, सो योर फीडबैक इज मोर इंपॉर्टेंट। और आप सब्सक्राइब तो किए ही होंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। तो आप अपने दोस्तों को, हो सकता है कि आपके दोस्त कोई रिलेटिव या क्लोज वन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस जेई और नीट, प्लीज शेयर विद देम एंड टेल देम टू वॉच दिस वीडियोस, एंड बहुत मेहनत कर रहा हूं इसको बनाने के लिए, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड टेल योर क्लोज वन टू सब्सक्राइब ऑल्सो। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं।